एक लड़का जिसके पास ना पैसा था ना कोई बड़ा नाम, लेकिन उसके पास एक चीज था, बड़ा सपना। और उसी सपने ने उसे पेट्रोल पंप से उठाकर अरबपति बना दिया। गुजरात के एक छोटे से गांव में एक साधारण परिवार में जन्मा हुआ लड़का धीरू भाई अंबानी। घर के हालात अच्छे नहीं थे, पैसे की कमी हमेशा रहती थी, लेकिन एक चीज अलग थी, उनकी सोच। छोटी ही उम्र से उन्हें काम करना शुरू कर दिया। कभी मंदिर के बाहर पकौड़े बेचते, कभी छोटे मोटे काम करते, लेकिन अंदर एक आग थी, कुछ बड़ा करने की। उनके पिता हीराचंद अंबानी एक स्कूल टीचर थे। जब धीरू भाई अंबानी 5 साल के हुए तब उनका एडमिशन बहादुरपुर खानजी स्कूल में करा दिया गया। लेकिन धीरू भाई अंबानी को पढ़ाई से कुछ खास लगाव नहीं था, सिर्फ अपने पिता के डर से स्कूल जाते थे। पर घर की हालात देखकर एक दिन उन्होंने फैसला किया, अब वो कोई काम करेंगे। लेकिन उनके इस फैसले से उनके पिता हीराचंद अंबानी काफी नाराज हुए। लेकिन धीरू भाई अंबानी की जिद के आगे उनके पिता को भी हार माननी पड़ी। अब बात यह था, धीरू भाई अंबानी को काम करना है, पर वो करे क्या? और वो काम की तलाश में घूमने लगे। तभी उन्हें सूझा गांव में मंदिर के पास पकौड़े की दुकान खोलने का। जो उन्हें पॉकेट मनी मिलती, उन पैसों को वो सेव कर लेते थे, और उन्हीं पैसों से उन्होंने मंदिर के पास पकौड़े का दुकान खोला। शुरुआत में काफ़ी अच्छा उन्होंने पैसा बनाया, लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब मंदिर में भीड़ कम होने लगी, तब उनकी दुकान की सेल भी कम हो गई। फिर उन्होंने सोचा अब यहाँ समय बर्बाद करने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने उस ठेले को बेच दिया और उस पैसे को अपने बैंक में जमा कर दिया। किसी और काम की तलाश में लग गए। उन्होंने देखा लोग यमन जाके पैसे कमा रहे हैं, और जो लोग यमन गए हैं उनके घर के फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी हद तक ठीक हैं। उन्होंने सोचा भारत में रहकर कुछ बड़ा करना मुश्किल है, और वो चले गए विदेश यमन अपने भाई के पास 300 रुपये मंथ की सैलरी पर एक पेट्रोल पंप पर काम करने। तब वो 17 साल के हो चुके थे। सोचो, एक लड़का जो पेट्रोल भर रहा है, लेकिन उसके दिमाग में यही चल रहा है, मैं यहाँ नहीं रुकने वाला। दोस्तों, आप सभी को तो पता ही है, हम इंडियंस कहीं भी चले जाएं, लेकिन अपनी चाय की आदत को नहीं भूलते। वो चाय पीने गए। उनके पास दो ऑप्शन थे, रोड साइड पे 2 रुपए की चाय पी ले, या 5 स्टार में 300 रुपए की, जो उनके पूरे मंथ की सैलरी थी। लेकिन उन्होंने फैसला किया 5 स्टार में जाने का। क्यों? क्योंकि उन्हें यह जानना था कि आखिर अमीर लोग इतने अमीर कैसे हैं। तभी वहीं आपस में बैठे दो लोग बात कर रहे थे। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कह रहा था, हमारे यहाँ जो चांदी के रियाल के सिक्के चलते हैं ना, उनमें लगी चांदी की कीमत रियाल से ज़्यादा है। यानी 100 रुपए के सिक्कों में 110 रुपए की चांदी है। अगर इसे कोई पिघला कर निकाल ले तो इसके पास पैसे ही पैसे हो जाएंगे। ये अमीर लोग तो इस बात को सिर्फ मजाक मजाक में कर रहे थे, पर वहीं पास में बैठे धीरू भाई अंबानी ने इसे सीरियस ले लिया, और उन्हें पैसे कमाने का आइडिया मिल गया। अब धीरू भाई अंबानी ने सिक्के पिघलाने का काम शुरू कर दिया। जैसे जैसे मार्केट में सिक्कों की कमी होने लगी, तब वहाँ की गवर्नमेंट ने सोचा आखिर ये सिक्के जा कहाँ रहे हैं। तब वहाँ की गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई। जब जांच हुआ तब धीरू भाई अंबानी का नाम सामने आया। लेकिन जब तक वहाँ की पुलिस धीरू भाई अंबानी के ठिकाने तक पहुँचती, तब तक धीरू भाई अंबानी सारे पैसे लेकर इंडिया के लिए निकल चुके थे। जब वो इंडिया पहुँचे तब उनकी उम्र 26 साल हो चुकी थी, और इसी बीच उन्होंने कोकिला बहन से शादी भी कर ली। फिर उन्होंने मुंबई जाके एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया, रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन मसालों का। गेम में ज़्यादा पैसा नहीं था, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत बड़ा था। शुरुआत छोटी थी, लेकिन सोच बड़ी थी। शुरुआत आसान नहीं थी, कई बार तो उन्हें लॉस भी हुआ। फिर उन्हें पता चला धागे के काम में प्रॉफिट ज़्यादा है। फिर उन्होंने अपने भाई के साथ पार्टनरशिप में धागे का काम शुरू किया। उसमें भी कई बार उन्हें प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। कुछ समय के बाद उन्हें अपने भाई के साथ पार्टनरशिप खत्म करनी पड़ी, क्योंकि दोनों भाई का बिजनेस माइंडसेट काफ़ी अलग था। हर प्रॉब्लम को उन्होंने अपॉर्चुनिटी की तरह देखा। धीरे धीरे उनका बिजनेस बढ़ने लगा, लोग उन पे भरोसा करने लगे, और एक दिन वही लड़का भारत की सबसे बड़ी कंपनी में से एक का मालिक बन गया। 1980 में धीरू भाई अंबानी ने महाराष्ट्र के पातालगंगा में पॉलिएस्टर फाइबर का कारखाना खोला, और कई कोशिशों के बाद तेल उत्पादक के लिए सरकार से लाइसेंस भी ले लिया। तो जिसने कभी पेट्रोल पंप पर काम किया था, अब धीरू भाई अंबानी की खुद की तेल प्रोडक्शन की कंपनी हो गई। अब आगे चलकर धीरू भाई अंबानी ऐसे द गोल्डन एरा मैटर हुए
जब उनके बिजनेस कई सारे सेक्टरों में एक्सपेंड होने लगे। 1992 में धीरूभाई अंबानी ने वो कर दिखाया जो उस समय के बड़े-बड़े इंडियंस कंपनी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। असल में इस साल कंपनी ने गोल्डन मार्केट से फंड भी जुटाना शुरू कर दिया था और ऐसा करने वाली रिलायंस देश की पहली कंपनी बन गई थी। साल 1995-96 में धीरूभाई अंबानी ने नाइलॉन यूएसए से मिलकर अपनी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड भारत में शुरू किया। इसके बाद 1998 से 2000 के बीच धीरूभाई अंबानी ने एक सबसे बड़े रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल को गुजरात के जामनगर में शुरू किया और इस टाइम तक धीरूभाई अंबानी का इतना बड़ा नाम हो गया था कि देश विदेश में उनको प्रायोरिटी मिलने लगी थी। इसके बाद 1999 में धीरूभाई अंबानी को बिजनेसमैन ऑफ द ईयर से भी सम्मानित किया गया और 2001 में द इकोनॉमिक टाइम ने द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। और दोस्तों कहते हैं अवार्ड सम्मान भले ही धीरूभाई अंबानी को मिला हो, लेकिन इस सफलता के पीछे उनकी वाइफ कोकिला बहन का भी पूरा हाथ था। जब भी कोई नया काम शुरू करने जाते तो वो कोकिला बहन की राय जरूर लेते थे। और दोस्तों इसी तरह के साथ और सपोर्ट का नतीजा है मसाले प्लास्टर बेचने से शुरुआत करने वाले धीरूभाई अंबानी देश के अमीर लोगों में शामिल हो चुके थे और देखते ही देखते रिलायंस देश के टॉप कंपनियों में शामिल हो गई। धीरूभाई अंबानी अपने काम को लेकर हमेशा डिसिप्लिन में रहते थे। वो पर डे 10 घंटा काम करते थे, लेकिन पहले हार्ट अटैक के बाद उनकी तबीयत खराब रहने लगी। इस वजह से उन्हें हॉस्पिटल के हर थोड़े दिनों में चक्कर लगाने पड़ जाते थे और इसी वजह से 6 जुलाई 2002 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया और अपना सारा साम्राज्य अपने बेटों के लिए छोड़ गए। और जिस समय उनकी मृत्यु हुई उस समय उनकी कंपनी का टर्नओवर 75,000 करोड़ था। दोस्तों एक ठेले पे पकौड़े बेचने से और करोड़ों का साम्राज्य बनाने तक का सफर आसान नहीं था, लेकिन उनकी सोच ने उन्हें बड़ा बना दिया। दोस्तों सवाल ये नहीं है कि आप कहां से शुरू करते हो, सवाल ये है कि आपकी सोच कितनी बड़ी है। अगर एक लड़का पेट्रोल पंप से उठकर अरबपति बन सकता है तो आप क्यों नहीं। इसीलिए हालात को मत देखो, अपने सपनों को देखो और खुद पे इतना भरोसा रखो कि एक दिन दुनिया आपको देखकर सीखे। अगर आपको ऐसी ही रियल लाइफ स्टोरियां पसंद है तो हार्ट मोटिवर को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम ऐसी ही कहानियां लाते हैं जो आपको हार नहीं मानने की ताकत देती है। हम मिलते हैं आपसे अगले एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।